नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में लगभग दो सवा दो साल के आसपास समय बीता होगा कि ये महाविकास आघाड़ी यानी तीन अलग अलग साइज के पहियों की सरकार वहां पर सत्ता में आई है। सत्ता में आई है वहां तक ठीक है, लेकिन किसानों का नाम लेकर के आई है और किसानों का नाम लेकर के आने के बाद आज तक किसानों के लिए कुछ खास कोई व्यवस्था नहीं की, कोई उनके बेहतरी की, कोई उनके सुधार की, कोई बहुत बड़ी योजनाएं वगैरह इस प्रकार का कुछ भी इस तरीके का कोई काम नहीं किया। लेकिन ये सब के चलते आए दिन कंट्रोवर्सीज यानी वाद और विवाद खड़े होते हैं। उस पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या न हो, संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई लेना देना हो या न हो, लेकिन विवाद तो इनके वैसे ही चलते रहते हैं। कभी सन्माननीय हाईकोर्ट यानी सन्माननीय उच्च न्यायालय लताड़ लगाता है, तो कभी सुप्रीम कोर्ट यानी सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लताड़ पड़ती है। इस तरह की ये पूरी परिस्थिति है। इसमें कुछ नहीं होते हुए भी कुछ न कुछ क्रिएट कर लेना, कुछ न कुछ नया बना लेना और उससे कुछ ऐसा बयान दे देना जिसके बाद सिर्फ कंट्रोवर्सी ही क्रिएट होती है, यानी सिर्फ वाद या विवाद ही पैदा हो सकता है। अगर आपने देखा होगा पिछले ये दो सवा दो साल से जब से सरकार बनी है, तो वहां पर एक बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं शिवसेना के विश्व प्रवक्ता, माफ कीजिए शिवसेना प्रवक्ता, और हमारे मुंह से हमारे जबान से निकल जाता है उनके लिए जब हम बात करते हैं तो विश्व प्रवक्ता ही निकलता है। सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर यानी कार्यकारी संपादक सन्माननीय संजय राउत, इनसे कुछ रिपोर्टरों ने आज सुबह यानी 30 जनवरी की सुबह इन्होंने जाकर के, रविवार का दिन है, जाकर के पूछा कि राहुल गांधी का ऐसा ऐसा ट्वीट आया है कि आज ही के दिन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और इन्हें आज ही के दिन गोली मार करके इनकी हत्या की गई थी। तो इसके ऊपर इन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब जवाब दिया, जिससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसकी तरफ उंगली उठाकर दिखा रहे हैं। यानी ये हिंदुओं को कह रहे हैं नामर्द हो, या नथुराम गोडसे के लिए कह रहे हैं नामर्द हो, या फिर ये चाहते हैं, उकसा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि पाकिस्तान का खात्मा किया जाए। क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट कर रहे हैं। और इस तरह का इन्होंने कुछ बयान दिया ताकि मुसलमान भी नाराज हो जाएं, लेकिन इससे ऐसा हो रहा है कि हिंदू भी नाराज होते हुए दिख रहे हैं। मीडिया ये ज्यादा जानकारियां दे नहीं रही है, इस विषय पर ज्यादा कुछ डिबेट या चर्चा कर नहीं रही है, लेकिन वो बयान हमारे पास आया है। आपको हम उस बयान की जो वीडियो क्लिप है, वो जो बाइट है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप वो देखिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि उनका क्या इरादा नजर आ रहा है, क्या नहीं नजर आ रहा है और क्या क्या होने की संभावना है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वो वीडियो क्लिप। संजय राउत जी का बयान है इस वीडियो क्लिप में, आइए देखिए। और राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि आज के दिन जो हिंदुत्ववादी हैं उन्होंने बापू जी को गोली मारी थी और हिंदुत्ववादी आज सत्य है तिथे गांधी आहेत असं त्यांनी विधान केलं। इस तरह से उनका राहुल गांधी जी का ट्वीट है आज पुण्यतिथि के मौके पर। देखो, अगर हिंदुत्ववादी होता कोई असली तो जिन्ना को गोली मारता, गांधी को क्यों गोली मारता भाई? पाकिस्तान की जो मांग थी वो जिन्ना की मांग थी। अगर हिम्मत थी आप मर्द थे, अपने मर्दानगी थी किसी में, ऐसे लोगों में, तो मैं मानता हूं पाकिस्तान की मांग करने के बाद जिसने या इंसाफ फैलाई, पार्टीशन किया, उनको कोई जाकर गोली मारता, वो देशभक्ति का काम होता। गांधी जी को गोली मारना निशस्त्र एक फकीर को, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं था। उसका तो पूरे विश्व को दुख हुआ है, आज भी है। हाँ, तो दोस्तों अभी आपने देखा ये सन्माननीय संजय राउत जी का बयान। ये बयान में उन्होंने काफी सारी बातें कह दी है। क्या उन्होंने ये जिस तरीके से बयान दिया है, यानी राहुल गांधी ने जो कहना था अपने ट्विटर पर, जो मैसेज वो लिख सकते थे उन्होंने लिख दिया था, उसके ऊपर क्या जरूरी था इनको बयान देना? दूसरी बात, तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की है, जो प्रयास किया है, उसके कई सारे मतलब निकल रहे हैं। क्या मतलब निकल रहे हैं ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, वो ये कहते हैं कि अगर हिंदुत्ववादी होता कोई असली, हिंदुत्ववादी होता कोई असली यानी कोई असली हिंदू होता, तो
तो क्या नथुराम गोडसे हिंदू नहीं थे असली, या फिर हिंदू समाज के लिए कह रहे हैं? ये पहला सवाल है। दूसरा, ये कहते हैं कि जिन्ना की मांग थी, तो जिन्ना को गोली मारनी चाहिए थी। यानी अब ये मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। जिस मुस्लिम वोट बैंक के पीछे शिवसेना भागने का प्रयास कर रही है, जो वोट बैंक बनाने का प्रयास कर रही है, उनके लिए नेगेटिविटी फिर कर रहे हैं। उसके बाद वो एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हिम्मत थी आपको, आप मर्द थे, अपनी मर्दानगी थी किसी में, ऐसे लोगों ने, तो मैं मानता हूं पाकिस्तान की मांग करने के बाद जिसने यहां हिंसा फैलाई, पार्टीशन किया, उनको गोली मारता, वो देशभक्ति का काम था। यानी वो कहते हैं कि महात्मा गांधी ने जिस पार्टीशन को मान्यता दी, एक्सेप्ट किया, उसके बाद ही वो पार्टीशन हुआ ना, उस बात को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि पार्टीशन के बाद जिसने पार्टीशन करवाया और हिंसा की, यानी जिन्ना और जिन्ना के लोगों ने, उन्हें गोली मारनी चाहिए थी। यानी गांधी, महात्मा गांधी जी को ये क्यों इस तरह से, जो आज तक ये शिवसेना पार्टी हो, ये संजय राउत नेता हो, या इनके कई सारे बड़े बड़े नेता रहे हैं, सम्माननीय बाला साहब ठाकरे से तो हम खुद मिल चुके हैं, इन्होंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, इनके जो तौर तरीके थे काम के, वो बिल्कुल हिंदुत्ववादी थे और आज भी लोग उन्हें मानते हैं। लेकिन आज ये क्या नया अवतार है इस शिवसेना का, ये एक अजीब ही प्रश्न खड़ा हो चुका है। ये कहते हैं, गांधी जी को फकीर कहते हैं अपने आखिरी के कुछ एक दो वाक्यों में। आपको याद होगा सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी, इनका जो 2021 का दशहरे का मेलावा था, उसमें उन्होंने क्या बयान दिया था? ये उन्होंने मोदी जी से कहा था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था, क्योंकि मोदी जी का एक बयान आया था कुछ साल पहले कि हम तो फकीर है भाई, चल देंगे झोला लेकर के, तो हम इस झोले बोले की जो सिस्टम है, इसके अंदर हम कुछ विश्वास नहीं रखते, हमारी वो कोई इस तरह की लेवल नहीं है, या इस तरह का कुछ उन्होंने बयान दिया था। कहने का मतलब हमारा ये है कि अब उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ये महात्मा गांधी को फकीर कह रहे हैं। क्या महात्मा गांधी फकीर थे? क्या ये अपमानास्पद नहीं है महात्मा गांधी जी के लिए? देखिए, सम्माननीय महात्मा गांधी जी का योगदान जो भी रहा हो, अब ये नहीं कहते कि बहुत ज्यादा रहा है, हम ये भी नहीं कहते कि बहुत कम रहा है, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो कुछ उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो अपना घर भी त्याग दिया, देश भी त्याग दिया, देश त्याग दिया, यानी देश छोड़ करके बाहर रहना पड़ा उन्हें। आजादी मिलने के बाद जब वो वापस आए तो उनकी हालत ये थी, इस कांग्रेस पार्टी की वजह से, जिसके साथ ये पवित्र शिवसेना बैठी है साथ में सत्ता में बैठने के लिए, ये कांग्रेस, ये जवाहरलाल नेहरू, इनसे उनकी जान को खतरा था। गुमनामी बाबा के नाम से वो भारत में रह रहे थे। इस तरह का इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज के कुछ लोगों ने इस विषय में कबूली जवाब दिया है। इस तरह की ये पूरी परिस्थिति होते हुए क्या ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का, निर्माण करने का तरीका है, या फिर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहते हैं कि आप अगर असली हिंदुत्ववादी हो या असली हिंदू हो तो तब का जिन्ना आज का पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को गोली मारो, यानी खत्म करो पाकिस्तान को। इसमें से क्या संदेश वो देना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी महाराष्ट्र में, तब से इन्हें आदत थी, रोज सुबह उठ करके कुछ ना कुछ ये बयान देते थे। कुछ लोग इनके बयानों पर हंसी उड़ाया करते थे, इनकी या इनके पार्टी की, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी या वाद विवाद खड़ा हो जाता। अब फिर से वही है, बीच के समय में ये नवाब मलिक आ गए थे, जो ईडी और ये सब की रेड्स चल रही थी, पवार साहब के परिवार के नजदीकी जो रिश्तेदार हैं, उनके घरों पर, उनके बैंक खातों पर और उनके सब फैक्ट्रीज पर, कारखानों पर, चीनी कारखाने वगैरह वगैरह। उस समय ये संजय राउत मीडिया में 5% भी नहीं आते थे। सबसे ज्यादा, सबसे आगे बैटिंग करते हुए नवाब मलिक दिखाई दिए थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता और सम्माननीय मंत्री महाराष्ट्र राज्य के, महाराष्ट्र सरकार के। तो ये जो हालात हैं, क्या ये लोग, ये राजनेता हर समय कुछ ना कुछ इसी तरह का प्रयास करते हैं कि कोई ना कोई वाद विवाद खड़ा हो,
या फिर ये ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं किसी मुद्दे से, या ये जानबूझ करके कुछ इस तरह का काम करते हैं। लेकिन अभी जो काम किया है उससे सबसे ज्यादा परिणाम कांग्रेस के ऊपर होने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाले भारत में, वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो या गोवा हो, वहां पर ये जिन्ना के खिलाफ करने वाली जो बात इन्होंने की है, जिन्ना की खिलाफत, जिन्ना को गोली मारना, इसके अंदर क्या ये जो वोट बैंक कांग्रेस लेकर के चल रही है 70 सालों से मुसलमानों की, क्या ये इनके साथ रहेगी? क्योंकि वैसे भी जो ओवैसी बंधु हैं, एआईएमआईएम हो, समाजवादी पार्टी हो, या ये जितनी सारी अलग अलग पार्टियां हैं, ये इनकी मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ करके बैठे हैं। अब क्या ये साबित करना चाहते हैं शिवसेना के साथ जो इनका गठबंधन है महाराष्ट्र में, ऐसे सारे बयानों के चलते क्या कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आने वाले समय में इसकी तो पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि आने वाले लगभग 1 से सवा महीने में सारे चुनाव खत्म हो चुके होंगे। 10 मार्च के आसपास उनके रिजल्ट आएंगे। तो ऐसे पूरी परिस्थिति के अंदर क्या आपको लगता है कि ये जो बयान है श्रीमान सम्माननीय संजय राउत जी का, ये जानबूझ के इस तरह से दिया गया है, या ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, या फिर ये किसी विषय से, किसी मुद्दे से सभी का जो ध्यान है ये कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं? आपकी, हमारे दर्शकों की राय, भारत की जनता की राय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है और महत्वपूर्ण है। आप सभी से हमारा निवेदन है कि ये जो जानकारियां मीडिया लाती नहीं, यही जानकारियां हम आप तक लाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो आपकी राय आप जरूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि हमें भी मालूम हो कि हमारे दर्शक और भारत की जनता की सोच क्या है इन सब विषयों पर। और अगर आपको किसी अलग से विषय पर किसी जानकारी की जरूरत हो तो वो भी आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, लिखें, ताकि हम आपके लिए उस विषय पर वीडियो बना करके आपके सामने उपस्थित हों हमारे वीडियो के माध्यम से। आज की ये जानकारी कैसी लगी आप सभी को जरूर आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत के हर नागरिक तक ये जानकारी पहुंच सके, सही सही जानकारियां पहुंच सके कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि ये किस तरह से काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की नोटिफिकेशन यानी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो, और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जरूर मुलाकात होगी जल्द से जल्द हमारे अगले वीडियो में। भारत माता की जय, जय हिंद।